तेज प्रताप यादव ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। खुद वो महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो लिस्ट उन्होंने जारी की है, जिन सीटों का उन्होंने जिक्र किया है, वो इंडिया ब्लॉक को या आरजेडी को क्या डैमेज करेंगे, कितना उनका प्रभाव दिखेगा इन सीटों पर? देखिए, कुछ एक सीटों पर तो नुकसान हो सकता है। अब कितना प्रतिशत होता है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 5000 वोट भी लाते हैं तो वो वोट तो आरजेडी को ही जाना था ना। तो अगर वो जितने भी वोट लाएंगे वो नुकसान आरजेडी को ही होगा। खास करके देखिए, महुआ की सीट है, वहां से आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, अब वहां से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, तो इस सीट पर तो डैमेज होना ही होना है और बड़े पैमाने पर होना है। एक और सीट है, शाहपुर की सीट है, आरा में ये सीट है, भोजपुर में। यहाँ पर अगर आप देखिए तो राहुल तिवारी, शिवानंद तिवारी के बेटे चुनाव लड़ते हैं, ब्राह्मण हैं, और यहाँ पर जो यादव वोटर्स की संख्या है 20 से 22% है। और यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने मदन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अब अगर जाति तो के सीट पर बहुत कोशिश की गई है, पवन की फिर से एंट्री हुई है ताकि वो सीट को साध सके, और वहां तेज प्रताप भी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। जी हाँ, तो जहां पर इस तरह की सीटें होंगी कि जहां मान लीजिए कि वो कैंडिडेट दे रहे हैं और यहाँ पर जैसे राहुल तिवारी हैं, तो एक नुकसान उठाना पड़ सकता है कि अगर जाति के नाम पर जो है मदन यादव को जो भी वोट मिलता है, ये अभी बताना बड़ा मुश्किल है कि कितना वोट आएगा, चूंकि चुनाव जो आप माहौल बाहर से देखते हैं और वोटिंग वाले दिन, उसमें बहुत फर्क होता है। भीड़ देखकर भीड़ वोट में तब्दील होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। जब आप ईवीएम के सामने अकेले होते हैं तो फिर आप अपने मन की करते हैं कि कहाँ जाना है, तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि जितने भी वोट आएंगे वो आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह से बख्तियारपुर में डॉक्टर गुलशन यादव को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, यहाँ से भी आरजेडी के ही विधायक हैं। विक्रम से अजीत कुशवाहा हैं, वहाँ पर जो है कांग्रेस जो है वो पिछली बार चुनाव जीती थी, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी अब जो है वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज दिखता है। जगदीशपुर शाहाबाद इलाके में मुझे लगता है कि नुकसान करने की स्थिति बन सकती है। वहाँ नीरज राय हैं और वो यहाँ पर भी जो यादव वोटर्स हैं वो 24 से 25% के आसपास हैं। तो ये चीजें आपको दिखती हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कि तेज प्रताप यादव के जो कैंडिडेट हैं वो नुकसान कर सकते हैं। कई ऐसी भी जगह हैं जहां वो दूसरे पक्ष को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे अजीत कुशवाहा हैं, अगर वो कुशवाहा वोटों में सेंधमारी कर दें तो वो नुकसान जो है वहां बीजेपी को विक्रम में हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कई सीटें अतरी हैं, वजीरगंज है, बेनीपुर है, मनेर है, वहाँ से शंकर यादव, वो भी जो है आपको भाई वीरेंद्र का विधानसभा क्षेत्र है मनेर, और वहाँ पर जो है चूँकि यादव जो वोटर्स हैं वहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में हैं, 34-35% के आसपास हैं, तो वहाँ पर एक और कैंडिडेट जो है वो बढ़ रहे हैं, शंकर यादव। डुमराव, गोविंदगंज, पटना साहिब से मीनू कुमारी एडवोकेट हैं, फिर मधेपुरा से यादव कैंडिडेट संजय यादव। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। एक मुस्लिम कैंडिडेट भी नरकटियागंज से तौरीफ रहमान दिख रहे हैं, कुचाईकोट से ब्रज बिहारी भट्ट हैं, बरौली से धर्मेंद्र क्रांतिकारी, हिसुआ से रविराज कुमार, महनार से जय सिंह राठी, बनियापुर से पुष्पा कुमारी और मोहिउद्दीन नगर से सुरभि यादव। तो जहां पर यादव कैंडिडेट है और अगर आरजेडी ने वहां यादव कैंडिडेट नहीं दिया तो उसको वहां पर कुछ न कुछ वोटों का नुकसान तो जरूर होगा। और जब मुकाबला बहुत करीबी होता है तो कुछ वोटों का नुकसान भी आपको भारी पड़ जाता है। गंगेश जी, लगता है आपको जनसुराज, इंडिया ब्लॉक और एनडीए के साथ अब तेज प्रताप की पार्टी भी यहाँ पर कोई फैक्टर बनती हुई? मैं वही बताना चाह रहा था कि जनसुराज जितना डैमेज एनडीए को करेगा लगभग उतना ही डैमेज तेज प्रताप की पार्टी वहाँ आरजेडी को करेगी। सिर्फ आरजेडी की बात मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस को शायद नहीं करेगी।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि तेज प्रताप भी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वो सिंपैथी उनके साथ जाएगा, उनके ग्राउंड पे। उनके कैंडिडेट्स अक्सर वही होंगे, ज्यादातर वही होंगे जो नाराज होंगे, जो आरजेडी से नाराज होंगे या आरजेडी ने जिनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा, कार्यकर्ता होंगे। मगर कार्यकर्ता, चूंकि सबको मालूम है कि चुनाव किस तरह से, टिकट किस तरह से मिलता है, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा। इस समय तेज प्रताप जो सबसे जो लगता था कि पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड नहीं दिखते थे, अपनी बातचीत से वो ऐसा हल्का, कई बार ऐसी बातें करते थे जिससे बड़ा हल्का फुल्का सा माहौल बन जाता था। लेकिन इस समय बहुत ज़रूरी है इस समय कि वो जो स्टेप लेंगे वो बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखेगा। तेज प्रताप की सीट्स बहुत आए या ना आए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो सीट्स कितना लाते हैं उससे ज़्यादा फर्क ये है, उससे ज़्यादा फर्क ये पड़ेगा कि वो वोट कितना लाते हैं। और अगर वो वोट तोड़ने में सफल रहे तो देखिए, पिछले बार भी चुनाव में जो मत प्रतिशत था या मत जो मिले थे दोनों पार्टियों के, वो लगभग बराबर थे दोनों गठबंधन के। तो इसमें 1000, 2000, 5000 का मत के जो बात है वो परिणाम बदल देंगे। पिछली बार 11 सीटें थी जहां 1000 से कम वोट पर हार जीत हुआ था। राजीव जी हाँ, आप राजीव जी, क्या लगता है आपको, ये जो तेज प्रताप की पार्टी है वो लगता है कि इस बार वही फैक्टर बनेगी, जैसा गंगेश जी कह रहे हैं, जनसुराज जो एनडीए के लिए खतरा दिख रहा है, तो वैसे ये आरजेडी के लिए खतरा बनती हुई दिखेगी? इतना प्रभाव नजर आ रहा है आपको, लगातार चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं, क्या दिख रहा है जमीन पर? नहीं, देखिए आसिया जी, निश्चित तौर पर तेज प्रताप ने तो खुली चुनौती दे दी है अपने भाई तेजस्वी यादव को। उन्होंने विधिवत कल अनफॉलो किया एक्स पर अपने भाई तेजस्वी को, और उन्होंने यह भी लिखा है कि दूसरा लालू प्रसाद यादव, यानी कि उन्होंने खुद को लालू प्रसाद यादव बताया है और कहा है कि भाई तेज प्रताप यादव जो है वो दूसरा लालू प्रसाद यादव है बिहार की राजनीति का। तो वो तो सीधे तौर पर आरजेडी को चुनौती तेज प्रताप दे रहे हैं। और ये चीज पता है, देखिए अब महुआ सीट जहां से आज उन्होंने अपने नाम की घोषणा की है, देखिए महुआ सीट जो है वो मुकेश चौरसन वहां से विधायक हैं और तेजस्वी के वो आप कह सकते हैं कि राइट हैंड है, करीबी है। और मुकेश चौरसन पेशे से चिकित्सक हैं, और जिस समय महुआ में जिस समय साथ ही लोग हुआ करते थे, लालू जी का परिवार साथ हुआ करता था, उस समय जब तेज प्रताप ने यह कहा था कि भाई महुआ से वो चुनाव लड़ेंगे, तो मुकेश, आपको याद होगा कि मुकेश यादव ने ट्वीट किया था और उसमें अमित शाह जी जिंदाबाद के उन्होंने विधिवत बातें कही थी। बात उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हमसे गलती से वो ट्वीट हो गया, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था। तो ये चीज तेजस्वी यादव को भी पता है कि तेज प्रताप यादव के महुआ में खड़े होने के बाद इतना तय है कि तेज प्रताप यादव जीते या ना जीते, लेकिन वहां से मुकेश यादव यानी कि आरजेडी को हरवा देंगे और एनडीए से वहां पर जो कि उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट मिली है उसको वहां से वो जीत दिलवा देंगे। क्योंकि यादव का जो वोट है उसका जो पोलराइजेशन होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आरजेडी की तरफ ही होगा। तेज प्रताप यादव भी लालू यादव के बेटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज अगर लालू प्रसाद यादव ये कह दे कि भाई तेजस्वी नहीं है, तेज प्रताप मेरा वारिस है, तो वो आरजेडी के अध्यक्ष वो बन जाएंगे, आरजेडी के सर्वमान्य नेता तेज प्रताप यादव होंगे। तो तेज प्रताप यादव यह बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार को, खास करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को, कि उनके बगैर भी उनका वजूद है अब बिहार की राजनीति में। और यही वजह है कि आज उन्होंने पहली लिस्ट जारी की है।